ऑल इज वेल इस पुस्तक के आज के इस लोकार्पण समारोह में हमारे मध्य केंद्रीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर भारती पवार जी, हमारे युवा सांसद श्री हेमंत पाटिल जी, पुस्तक के लेखक पत्रकार श्री संदीप काड़े जी, और राम जी के आशीर्वाद की दुनिया चलती नहीं, उनका मंदिर भी बन रहा है। तो ऐसे सकाल के संपादक संचालक श्री राम पवार जी, यहाँ संदीप के सभी परिवारजन और भाइयों और बहनों, अब मुझे एक ही कहना है कि मैं संदीप जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। और मुझे लगता है कि जो उनकी पुस्तक है, इन्होंने एक साथ ही हिंदी, अंग्रेजी और मूलतः मराठी तीनों भाषाओं में लिख कर के माताजी, पिताजी और अपनी पत्नी तीनों का ही सत्कार कर दिया है, स्वागत कर दिया। तो इसलिए इनका और भी अभिनंदन है। देखिए, ये इनकी दादी दूध का दुकान करती थी, दादा भी तो दूध का व्यापार करते थे, और मेरी दादा खूब गाय पालते थे। 100 गायें मैंने बचपन में खेत में चरा रखी जंगल में। तो तुम्हारी मेरी दादा दादी जी तो लगभग एक ही समान है, परंतु मुश्किल है कि मैं गलती से राजनीति में आ गया और ये अभी भी पत्रकार है। क्या पता वैसी इच्छा इनकी भी आने की लेकिन क्योंकि राजनीति में तो कलम उतनी आज़ाद नहीं होती है और पत्रकार की कलम पूरी आज़ाद होती है। इसलिए बहुत पहले जब अंग्रेज़ों का राज्य था तो किसी हिंदी उर्दू पत्रकार ने कहा कि जब सामने हो तलवार तो निकालो अखबार, है तलवार का मुकाबला अखबार करेगी। अब तो सत्ता वाले तुमसे वैसे डरते हैं, और कहीं श्री राम जी जैसे लोग हो गए तो फिर और भी, जैसे इनके सकाल को देखते ही कुछ लोगों को लगता है सकाल माने प्रभात भी होता है और सकाल माने किसी का काल भी होता है। तो जो अच्छे लोग होते हैं, जो भ्रष्ट नहीं है, जो ईमानदार लोग हैं, मेहनती लोग हैं, उनके लोग तो सकाल आ गया माने सुबह आ गई, प्रातःकाल आ गई। और जो ज़्यादा अरष्ट भ्रष्ट होंगे तो उनको लगता है कि कहीं राम जी काल के रूप में तो नहीं आ रहे। तो ऐसा इनका जो सकाल है अच्छा लगता है, मुझे भी कभी कभी पढ़ता हूँ, समय तो कम मिलता है। तो हमारे राम जी ने तो सभी बातें बोल दी हैं और बड़ी उन्मुक्तता के साथ बोले हैं। और मुझे लगता है इन्होंने कुछ पुस्तक पहले पढ़ी भी है, नहीं तो इतना ज़्यादा नहीं बोलते। ये काफ़ी इन्होंने अच्छे ढंग से उस विस्तार से हमारे संदीप जी के बारे में बोला, उनकी पुस्तक के बारे में बोला। और भारती ताई ने भी अपना मत अभिव्यक्त कर लिया है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि इतने अच्छे भाषणों के बाद और हमारा कोई ज़्यादा बोलना तो अच्छा नहीं रहेगा। रहेगा क्या बेटा? नहीं रहेगा, क्योंकि सब लोगों को ठंड लग रही है। ऐसा लग रहा है कि राज्यपाल जी नैनीताल से आए तो यहाँ भी ठंडा लाए। क्यों ऐसे है क्या? है ठंड तो लग रही है ना, है ना? लग रही है। सबसे छोटे बच्चा कह रहा है, वो अच्छा है, वो सच बोलता है। भगवान होता ना बच्चा, उसने हाथ खड़ा करता है, बोले ठंड लग रही है। राम जी आपने हाथ नहीं खड़ा, वो बच्चे ने खड़ा किया है। बच्चा वो भगवान होता है। तो आपको मैं ठंडे में क्यों ज़्यादा रखूँ? है और अब इस बुढ़ापे में मेरे पास कोई ऐसी बात है नहीं कि मैं आपको इतना जोश भर दूँ कि घर भी आ जाए। वो भी बड़ा मुश्किल है, वो भी बड़ा कठिन काम है। अब हमारे संदीप जी जैसे जवान होता है तो शायद मेरे को भी कुछ गर्मी आती, गर्मी आपको भी दिलाता। लेकिन यह है कि
इन्होंने जो अपनी पुस्तक में अपना आत्मजीवन लिखा है, और मुझे बहुत अच्छा लगा। जब कभी हम सब लोग आगे बढ़ेंगे, आप लोग भी बहुत आगे बढ़ते होंगे, बढ़ेंगे, जो छोटे हैं और आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम जहाँ होते हैं, हम जहाँ हैं, वो अपने माता पिता जी की पुण्याई से हैं। अगर हम जहाँ होना चाहिए, अगर वहाँ नहीं है, तो अपने कमजोरी के कारण नहीं है, ये मान के चलना चाहिए। क्योंकि माता पिता जी की पुण्याई साथ में हो, उनका परिश्रम साथ में हो, उनका त्याग तपस्या साथ में हो, उनका प्यार हमेशा साथ में हो, और हम थोड़ा उनका प्यार और उनके त्याग और तपस्या का सहारा लेकर के और खुद परिश्रम के आगे बढ़ें, तो हम जिस रास्ते में जाएंगे उस रास्ते को, एवरेस्ट को हम जरूर प्राप्त करेंगे, ये मैं मान के चलता हूँ। और इन्होंने पुस्तक में, मुझे लगता है कि जो थोड़ा सा जैसे सूंघ करके पता लगता है ना, तो आपने कहा तुम भी पत्रकार हो करके, ये राम जी ने कहा, आपने कहा किसी ने, है, तो उस नाते से, तो सूंघने से मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने अपने माता पिता जी का पूरा सम्मान किया। और मुझे सबसे अच्छा लगा कि मंच पर उन्होंने अपने आई बड़ील को बुला करके अपनी बेटर हाफ को नहीं बुलाया। रात को डंडा लगाएगी, खाना भी ठीक से देगी नहीं। लेकिन अपनी आई बड़ील को बुला करके इन्होंने बहुत पुण्य का काम किया। वास्तव में यही सब कुछ है। हम अपने माता पिता को, अपने पूर्वजों को, और सबसे ऊपर अपनी भारत माता को जितना मानते चलेंगे, उतना हम किसी भी स्तर पर हों, हम छोटे से किसान हो सकते हैं, हम छोटे से रेहड़ी से छोटे से ठेले वाले व्यक्ति हो सकते हैं, हम छोटे से कोई सिपाही हो सकते हैं, छोटे से कोई कारीगर हो सकते हैं। हम जब समर्पण के भाव से करते हैं तो वो छोटा काम भी बहुत बड़ा होता है, क्योंकि काम कोई छोटा नहीं होता है। और हमारे माता पिता को देख करके और हमको देख करके अगर आप लोग आपस में तुलना करेंगे, कहेंगे भाई इन्हीं के पुत्र हैं क्या ये, तो कितना बेटा कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, बेटी कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, और माँ कितना कष्ट सहन करती है, कल्पना नहीं की जा सकती है। माँ कष्ट की बात सोचना बड़ा कठिन है। और हम जितना उन माता पिता का स्मरण करेंगे, उनके सुख दुख का ध्यान रखेंगे, और माता पिता तभी हैं जब भारत माता है। भारत माता नहीं है तो न माँ सुखी है, न हम सुखी हैं, न हम संपन्न हो सकते हैं। इसलिए हम अपने जीवन में भारत माता का स्मरण करते हुए, उसके सब पुत्र पुत्रियाँ मेरे भाई बहन हैं, ये स्मरण करते हुए आगे चलेंगे, तो हम चाहे पत्रकार हों, कार वाले हों, निराकार हों, साकार हों, छोटे हों, बड़े हों, कहीं भी हों, हम किसी भी स्तर पर हों, तो हम अगर सबको अपना समझ के चलेंगे, तो मुझे लगता है हमारे काम ऐसे होंगे, फिर ये श्री राम जी जैसे पत्रकारों को कमियां ढूंढना ही मुश्किल हो जाएगा। लिखेंगे क्या, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन वो दिन कब आएगा पता नहीं, मैं तो नहीं सोचता कभी आएगा, क्या पता राम राज्य आए, राम जी आएगा राम राज्य आए तो शायद हो जाए। तो इसलिए अपने को क्या करना है कि इनके जैसे परिश्रम, इनकी पुस्तक को पढ़ करके, पुस्तक को पढ़ना ही नहीं है बल्कि कुछ और लोगों को भी, हिंदी अनुवाद शायद उतना आपने लिखा तो है, पर जितना शानदार अंग्रेजी और मराठी है उतना हिंदी का नहीं है, कुछ थोड़ा अंतर हो जाता है। अगला हिंदी का संस्कृत में तो 2-4 शब्द देखे। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे परिश्रमी, ऐसे सामान्य व्यक्ति, ये किसी बड़े, राम जी तो अभी उतने बड़े पवार नहीं हैं, परंतु महाराष्ट्र के सबसे बड़े पवार हैं, उन पर लिखो, उनके द्वारा लिखी गई हो तो अलग चीज़ है। तो एक सामान्य हमारे पत्रकार ने पुस्तक लिखी, अपने जीवन गाथा लिखी, प्रेरणा गाथा लिखी। हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए हम खुद भी पढ़ें, और जो हमारे आसपास के लोग हैं उनको भी पढ़ने, माने खरीद करके पढ़ना, है ना। तो ये नहीं कि हाँ सैम्पल कॉपी, फ्री कॉपी दे दें, कम्प्लीमेंट्री कॉपी दे दें, आज के लिए भी बहुत चलता है। और चीज़ें बाज़ार से साड़ी महंगी खरीद लेंगे, पर किताब खरीदने में लगता है पैसे ही नहीं है, ऐसा लगता है बीच में। तो इसलिए
इनके पुस्तक को हम लोग जगह जगह पहुंचाएंगे, पढ़ेंगे, उससे आपके बच्चे प्रेरणा प्राप्त लेंगे, आपके नए लोग प्रेरणा लेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि आज संदीप जी ने अपने आत्मजीवन लिखा है, आत्मचरित्र लिखा है। निश्चित रूप से भविष्य में इनकी लेखनी से और अच्छी पुस्तकें आए और अच्छा साहित्य आए, और आप सब लोगों को मैं बहुत शुभकामना देता हूँ, भविष्य के लिए भी अच्छी कामना करता हूँ। आप सब ने मुझे बुलाया यहाँ पर, मैं इस योग्य तो था नहीं, लेकिन आपने बुलाया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।